का अनंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 63वां अध्याय से जीवन निर्वंता। नरकासुर का परिचय, द्वारका में इंद्र का आगमन और श्री कृष्ण से नरक वध के लिए अनुरोध, सत्यभामा सहित श्री कृष्ण का प्राग ज्योतिषपुर में गमन तथा उनके द्वारा मुरु, निषुद्ध, हैग्रीव, विरूपाक्ष, पंचनाथ, अन्याय, असुर और नरकासुर का वध। जन्मजय ने पूछा, मामुने रुक्मी के मारे जाने पर जब परम पराक्रमी महाबाहु श्री कृष्ण द्वारका को लौट आए तब उन्होंने क्या किया, ये मुझे बताइए। तो वेशभाई जी कहते हैं कि जन्मजय श्रीमान यादव नंदन महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उन यादवों से घिरे हुए जब द्वारका को आए तब उन्होंने उस पुरी का भली भांति निरीक्षण किया और कमल नयन श्री कृष्ण ने जो नाना प्रकार के धन और रक्त प्राप्त किए थे उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संसन करते थे और उन्हें हड़पने की इच्छा वाले राक्षसों को उन्होंने मार भगाया था। वहाँ उनके मार्ग में दैत्य और दानव विघ्न डाला करते थे। महाबाहु श्री कृष्ण ने वर पाकर उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक दानव ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला तथा देवराज इंद्र का मान शत्रु था। समस्त देवताओं को वादा देने वाला नरकासुर भूमि के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित होकर देवताओं और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कसेरु के जो 14 वर्ष की अवस्था वाली तथा सुंदर अंगों से सुशोभित थी समीप जाकर उसे पकड़ लिया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था और उसके शोक और भय नष्ट हो गए थे। वह मोहवंश सुंदरी कसेरु को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हर ले गया और उससे इस प्रकार बोला, देवी देवता और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रक्त है, सारी पृथ्वी जिन रक्तों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रक्त संचित है उन सबको आज से सभी राक्षस, दैत्य और दानव भी तुम्हें ही लाकर दिया करेंगे। इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के उत्तम रत्नों और भांति भांति के वस्त्रों को उस समय अपहरण किया था और अपहरण करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया, उन्हें अपने उपभोग में नहीं लाया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी बलवान नरकासुर हर लाया था। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सरों के साथ समुदाय का भी उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार 16,100 सुंदर स्त्रियां उसके घर में एकत्र हो गई। वे सब की सब सतियों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। वेशभाई जी कहते हैं, जन्मजय उदार हृदय वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर एक श्रेष्ठपुर का निर्माण कराया था। जिस स्थान पर वह पुर बना था वे अलका नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान पुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में था। मुर या मुरु नामक दैत्य के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उन कुमारियों तथा प्राग ज्योतिषपति भौम की रक्षा करते हुए उसकी उपासना करते थे। ये महान असुर नरक तपस्या के अंत में वर पाकर उन्मत्त हो गया था। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप कर्म नहीं किया था जो उस महान असुर ने अकेले ही कर डाला था। उस महादैत्य ने कुंडलों के लिए देव माता अदिति का तिरस्कार कर दिया था और पृथ्वी देवी ने जिसे जन्म दिया था प्राग ज्योतिषपुर पर जिसका अधिकार था। उस नरकासुर के 4 युद्धोत्मक दैत्य द्वारपाल थे और उनके नाम इस प्रकार थे, हैग्रीव, निषुद्ध और वीर और पंचनद तथा सहस्त्र पुत्रों सहित मान असुर मुरु।
जो कि वरदान प्राप्त कर चुका था, वे नरकासुर समुचे देवयान मार्ग को घेर कर वहाँ उपस्थित हो जाता और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर उधर से जाने वाले पुण्य आत्मा को डराया करता था। उसके वध के लिए शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण विष्णु कुल में देवकी के गर्भ और वसुदेव के सहयोग से प्रकट हुए। उनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उन पुरुष पर्वत श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारका है, जिसे देवताओं ने उपयुक्त उपाय से उपलब्ध कराया था। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। वह महासागर से घिरी हुई तथा 5 पर्वतों से सुशोभित है। देवपुरी के समान सुशोभित होने वाली द्वारका में एक सभा है, जिसमें सोने की बंधनवारें लगी हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है तथा वह दासार्य सभा के नाम से विख्यात है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि विष्णु और अंधक वंश के सभी लोग के बैठते थे और संपूर्ण लोग जीवन की रक्षा में दंशित रहते थे। भरत सेठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे और इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में किलकिलाट का शब्द हुआ और तेजो राशि में गिरी हुई दिव्य आकृति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेज पुंज के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ दिखाई दिए और उस समय महात्मा देवराज इंद्र का स्वागत करने के लिए बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, विष्णु और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ उठकर उनकी अगवानी में गई। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलदेव तथा राजा उग्रसेन से भी वे उसी प्रकार बोले। तत्पश्चात उन्होंने यथा सम्यावस्था के अनुसार सभी विष्णुवंशियों वीरों को हृदय से लगाया। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण से पूजित हो उस दासार्य सभा में गए। वहाँ बैठकर उस सभा की शोभा बढ़ाते हुए देवेश्वर इंद्र ने विधि पूर्वक अर्घ आदि उपचार ग्रहण किया। वेशपाय जी कहते हैं कि जन्मजे तदंतर महातेजस्वी इंद्र ने अपने अनुज श्री कृष्ण को सांत्वना देकर और उनके सुंदर मुखारविंद पर हाथ फेरते हुए कहा, देवकी नंदन मधुसूदन शत्रुनाशन, आज मैं जिस कार्य से तुम्हारे पास आया हूँ उसके विषय में मेरी बात सुनो। नरक नाम वाला एक राक्षस है जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर घमंड से भर गया है। उस दैत्य ने मोहवंश देव माता अदिति के दोनों कुंडलों को हर लिए हैं। देव वह प्रतिदिन देवताओं तथा ऋषियों के विरोध में ही लगा रहता है, अतः तुम अवसर देखकर उस पापात्मा पुरुष को मार डालो। ये इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाले गरुड़ तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि इनमें यथेष्ट बल है। ये अंतरिक्षचारी विंतानंदन गरुड़ अत्यंत तेजस्वी है। भूमिपुत्र नरकासुर समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, अतः तुम उस पापी का शीघ्र ही संहार करके लौट आओ। देवराज के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन श्री कृष्ण ने उनके सामने नरकासुर के संहार की प्रतिज्ञा। तदंतर शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर और बैठकर इंद्र के साथ ही चल दिए। यदुकुल के सिंह सदस्य पराक्रमी वीरों के देखते देखते इंद्र सहित बलवान श्री कृष्ण क्रमशः वायु के 7 स्कंदों को लांघकर ऊपर चले गए। गजराज ऐरावत चढ़े हुए इंद्र और गरुड़ पर बैठे हुए भगवान जनार्दन अधिक दूर चले जाने के कारण सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे और अंतरिक्ष में गंधर्व और अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए श्री कृष्ण और इंद्र बारी बारी से अदृश्य हो गए। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त व्यवस्था करके देवराज इंद्र अपने भवन को चले गए और श्री कृष्ण ने प्रयाग ज्योतिषपुर की राह ली और गरुड़ के पंखों से हाथ धोकर वायु उल्टी दिशा को बहने लगी।
फिर तो आकाश में विचरने वाले बादल भयानक आवाज के साथ वहीं चक्कर काटने लगे। आकाशचारी पक्षी गरुड़ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में प्राग ज्योति स्वरूप में जा पहुँचे। उन्होंने पूर्व से ही उन राक्षसों को देखकर जहाँ वे खड़े थे उधर ही यात्रा की। श्री कृष्ण ने देखा कि प्राग ज्योतिषपुर के द्वार पर हाथी, घोड़े और रथों की विशाल वाहिनी खड़ी है। उन्होंने मूर देवतियों के बताए हुए 6,000 पास लेके और जिनके किनारे के भागों में छुरे लगे हुए थे। वेशभाई जी कहते हैं, जन्मदेह शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे 4 भुजों से विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल वनमाला से व्याप्त था। वे वत्स सिंह से अलकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाश वेशभाई जी कहते हैं, जन्मदेह शंख चक्र और गदा धारण करने वाले श्रीमान भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर भगवान श्री कृष्ण श्याम मेघ के समान सुंदर विग्रह धारण किए गरुड़ पर बैठे थे। उनके अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे 4 भुजों से विभूषित थे। उनका वक्ष स्थल वनमाला से व्याप्त था। वे वत्सिन से अलकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभा पाता था, जिससे वे सूर्य के समान प्रकाशमान और विद्युत सहित चंद्रमा के सदस्य शोभायमान दिखाई देते थे। उन्होंने धनुष की प्रशंसा खींचकर जब उसकी टनकार ध्वनि फैलाई, उस समय वज्रपात के समान महाभयंकर शब्द सुनाई दिया। तब दानव ने सब जानकर ये समझ लिया कि साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो इससे मुरु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी आंखें रोज से दुगनी लाल हो गई और अनंत के समान भयंकर व मान असुर हाथ में शक्ति लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। तो उसने हीरे और स्वर्ण से भूषित व महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण पर चलाई। जलती हुई बड़ी भारी उल्का के समान उस शक्ति को अपनी ओर आती देख पराक्रमी वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने एक सोने के पंख वाले बाण को धनुष पर रखा और उस शूर्पणखा द्वारा उन्होंने मुरु की शक्ति के 2 टुकड़े कर डाले। जब उन्होंने शक्ति काट डाली, तब वहाँ खड़ा हुआ मुरु जो विद्युत पूंजन के समान प्रज्वलित हो रहा था, पुनः क्रोध से लाल आंखें करके एक विशाल गदा हाथ में ले ली और इतने ही में सुरसेन श्री कृष्ण ने अर्धचंद्र नामक बाण हाथ में लिया। मानो इंद्र ने वज्र उठा लिया और उस समय धनुष को खींचने से वज्र गिरने के समान ही शब्द हुआ और भगवान ने उस अर्धचंद्र को कान तक खींच कर चलाया। तो उसने उस स्वर्ण भूषित गदा को बीच से ही काट गिराया। फिर श्री कृष्ण ने एक बल द्वारा रणभूमि में उस दानव का सिर उड़ा दिया। मुरु के समस्त पासों का छेदन करके उसे भाई बंधुओं सहित मारकर नरकासुर के महाबली अग्रगामी राक्षसों का संहार करने के अंतरशिला समूह को लांघकर और भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने दानवों की विशाल सेना को और महाबली निशुंद दैत्य है गिरवत तथा विचित्र युद्ध करने वाले अन्याय दैत्यों को भी देखा। बलवानों में श्रेष्ठ महाबली निशुंद ने अपनी सेना के द्वारा श्री कृष्ण का मार्ग रोक दिया और तुरंत रथ पर आरूढ़ सोने की पीठ वाले दिव्य दुर्जय धनुष को हाथ में ले लिया। इसके बाद निशुंद ने 10 बाणों से मधुसूदन को भेद दिया। तब श्री कृष्ण ने भी उस पर 70 पैने बाणों का प्रहार किया। उस दानव के बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले आकाश में ही श्री कृष्ण ने काट डाला। तब उसकी सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बाणों के विशाल जाल से टकना आरंभ किया। तब उन समस्त दानवों को देखकर भगवान मधुसूदन कुपित उठे और जनार्दन ने पारजन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों को बड़ी भारी वर्षा करके और उसकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया।
उन्होंने पारजन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सब बहुसंख्य दानवों के मर्म स्थानों में 5-5 बाणों का प्रहार किया। वे सभी दानव भय से संतृप्त होकर रणभूमि से भाग खड़े हुए और अपनी सेना को भागते देख और निशुंद पुनः युद्ध के लिए निकला। वे बाणों की वर्षा करता हुआ श्री कृष्ण को आच्छादित करने लगा और उस समय युद्ध में न तो सूर्य का पता चलता था और न आकाश का तथा 10 दिशों को ही। और निशुंद ने अपने बाणों से गरुड़ ध्वज को ढक दिया। तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सावित्र नामक दिवास्त्र को ग्रहण किया। उस अस्त्र द्वारा छोड़े हुए बाण से सम्रागण में श्री हरि ने निशुंद के उन सभी बाणों को काट डाला। महाबली श्री कृष्ण ने अपने बाणों द्वारा उसके सहायकों के टुकड़े टुकड़े करके और एक बाण से उसका छत्र और 3 बाणों से उसके रथ का हर्षा काट डाला। फिर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 5 बाणों से सारथी को मारकर 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। और फिर सुरसेठ श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीखे बाण से उसके शरीर को और एक भल के द्वारा निशुंद के मस्तक को भी काट गिराया। जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निशुंद को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव है गिरव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथों पर तोड़ा और फिर सहसा घुमाकर वह बाण जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी। परंतु अस्त्र वेतों में सेठ भगवान विष्णु ने दिव्य पारजन्यास्त्र देकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले और उस बहुत बड़ी चट्टान को विदीर्ण करके उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। और भरत से तदंतर सांग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के महान बाणों द्वारा देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया और उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे और जिनसे सारा युद्ध स्थल प्राप्त व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने सांग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर और उनके द्वारा चलाए गए बाण से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धराशायी होकर नष्ट हो गई। कितने ही दानव उनके निकट जाकर चक्राग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों की भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के सहायकों से अत्यंत पीड़ित होकर उन सब के अंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूलों और पलाश के समान दिखाई देते थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने से अत्यंत भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब पुनः क्रोध से लाल आंखें करके दानव है गिरव वायु के समान वेग से चढ़ आया और उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ा और उखाड़ कर उस वृक्ष को हाथों में लिए हुए वह बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। काले बादल के समान आकार वाले है गिरव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशल पूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 1 सहस्त्र बाण मारकर उस वृक्ष के बहुतेरे टुकड़े कर डाले और उस समय उसकी आकृति चित्रलिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से गिरव की छाती छेद डाली और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला वह बाण उनके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकल गया। इस प्रकार अपार तेजस्वी दुर्धर्ष वीर यादव नंदन भगवान देवकी के पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहितगग नामक प्रदेश के मध्य भाग में औध का या अलका के समीप कुरूप नेत्र वाले महाभयंकर और महाबली पापी है गिरवे को काल के गाल में डाल दिया।
और तत्पश्चात 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर में धावा किया और नरकासुर के प्रमुख योद्धा मान और असुर पंचनंद और पंचजन को मारकर वे प्राग ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। जो अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था, वह असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ और तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और उसका मान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है और तीनों लोकों में सुनाई पड़ती है। उस महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलयकालीन में संत मेघ की भयानक गर्जना तीनों लोकों में सुनाई देती है। उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल कर दी। अपने भी महामारी एक नरकासुर है तो उनकी भी आज आंखें लाल कर दी यहाँ से शंखनी ध्वनि से। तो श्री कृष्ण भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाकर और इस धरती पर प्रलयकालीन संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती और उस शंख ध्वनि को सुनकर नरकासुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी और वह एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे और उसकी लंबाई 3 नल्व के बराबर थी। वे रक्त और स्वर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था और उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी और वे रथ स्वर्ण और निर्मित तथा हीरक जटित विशाल ध्वज से सुशोभित था और उसकी पताकों में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबर वेधीन मणि का बना हुआ था और उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया गया था और वह रथ विचित्र बोल बूटों से सुशोभित था और उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था और उसका वह स्वर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था और हीरे का बना हुआ वक्षस्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। तो मुक्ता की माला धारण करके और वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था और मस्तक पर उदिम किरीट धारण करके वह सूर्य एवं अग्नि के सी प्रतीत से अग्नि किसी प्रभा से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान कुंडलों से जगमगा रहे थे और
उसके साथ धुएं के समान नंग वाले विशालकाय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, वे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे तो कोई धनुष बाण और तरकस लिए, किन्हीं के हाथों में शक्ति थी तो किन्हीं के हाथ में शूल। वे सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित हुए एवं प्रहार करने के लिए उगत हो हाथी घोड़े तथा रथ समूह द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। और दैत्य समूह से घिरे हुए काल सदस्य नरकासुर ने बजते हुए शंख बैरी मृदंग तथा प्रणव आदि सहस्त्रवादों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। ये सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहाँ कृष्ण थे उधर ही जाकर गरुड़ को घेर कर खड़े हो गए और सब के सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों के बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्त्र शक्ति शूल गदा और प्रास तोमर और सहायकों का प्रहार करके और आकाश को आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जदार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जा के समान गंभीर ध्वनि करने वाले सांग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर और उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। और उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों की वह सेना उस महासमर से भाग खड़ी। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना का व्यूह भंग करके भागे। और किन्हीं की भुजाएं काट गई थी और किन्हीं के कंठ मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं के चक्र द्वारा दो टुकड़े हो गए थे और किन्हीं के वक्ष स्थल बाणों के आघात से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से दो टुकड़े हो गए थे और कोई कौमोद की गदा के आघात से पीस गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए। तो इस प्रकार मनुष्य घोड़े रथ और हाथियों से युक्त वह सारी सेना मत डाली गई थी। वहाँ नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। और यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देव समूह को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा और उसके नेत्र प्रांत क्रोध से लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ के समान काली थी। वीर श्री कृष्ण ने इंद्रधनुष के समान ऊंचा सरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया और उन्होंने सम्रागण में अपने दिव्यास्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया और वज्र के समान गर्गराट पैदा करने वाले उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उसके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वज और घोड़े सहित उस रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन ने एक बाण से उसके कवच को काट गिराया और कवच कट जाने पर उसका शरीर केचुर से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोहपार से संपन्न और सुदंड शूल हाथ में लिया जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। तो उसने उस शूल का सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस स्वर्णभूत शूल को अपनी ओर आता देख और अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक सुरपुरा के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले और उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस नरक के साथ शास्त्रों के सम्मात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ और उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी का नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले और चक्र से 2 टुक हुआ।
नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया। देवेश्वर श्री कृष्ण ने टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया और चक्र से शरीर के टुक टुक हो जाने पर वह दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विधीन हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे ये पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी क्रीड़ा कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौने से खेला करता है और देव, यही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उनकी माता को वापिस कुंडल ला के दिए।